नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं शानदार स्पीड टेस्ट, जिसमें हम लोग गणित के 30 क्वेश्चंस करते हैं और ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जो गेस किए जाते हैं कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनका पेपर हो चुका है और जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसी क्वेश्चंस का ट्रेंड को देखते हुए ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए जरूर ये फायदा करने वाला है। एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के परिवार की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 16 जनवरी को 10 बजे जो है आपका ग्रुप डी का फ्री टेस्ट होगा, फुल लेंथ का, और ये टेस्ट नंबर 2 होगा। एक हो चुका है 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को भी है और 30 जनवरी को भी है। इसका डिस्कशंस भी आपको मिल जाएगा एनालिसिस में। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ जब आप इस एग्जाम को लिखने बैठेंगे, करने बैठेंगे, तो हमारा कोड जरूर लगाइएगा, गुरु टिप्स। ठीक है, जिससे आपको ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इसको एनरोल जल्दी से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां जाइए और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी है आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने 30 क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। राइट, अब यहां ध्यान से देखिए कि 1 माइनस, कलर चेंज कर लिया जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूं, सपोज 30 पुट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे मैं 30 करूंगा तो यहां पर जो वैल्यू आएगा उसमें ऑप्शंस में 30 पुट करके देखेंगे तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 1 माइनस, ये क्या है, पुट द आंसर एंड पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर टाइप ये है, और चेक वाला। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, 3/4, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5, ऊपर जाएगा 1.5 माइनस 0.75, मतलब ये हो जाएगा क्या 0.75, और नीचे तो 1.5 है तो ये आ जाएगा क्या 1/2। ठीक है, और साइन 30 जो होता है वो भी 1/2 होता है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिबा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों के साथ बांटने के लिए है। ठीक है, वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठी की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक ही चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, 24, 36 और 60 का क्या निकालो, HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालो। यहां अगर मैं 12 ले लूं, 12 दुगुनी 12 तिगुनी और 5 12, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा HCF 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहले का दूसरे के अनुपात 4:5 है तथा पहली तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या और ये थर्ड संख्या। ठीक है, यदि पहली का दूसरे के साथ क्या है, 4:5 है, तथा पहली तीसरी का क्या है, 1:2 है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां तो 1 4 है तो इसको भी बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 4:5:8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तीनों संख्या का गुणनफल। अब देखो इनका योग कितना है, 51 है। लेट्स से कॉमन फैक्टर ले लिया x, तो यह क्या हो जाएगा 4x + 5x + 8x = 51।
तो 12 15 17 x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 3। तो तीनों नंबर क्या होंगे, 4 इंटू 3 मतलब 12, ये 15 और ये 18, बस इनका गुणनफल मतलब 12 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 18 नहीं 24, ठीक है, इंटू 24, राइट। तो ये कितना हो गया, 180 मल्टीप्लाई बाई 24, 180 मल्टीप्लाई बाई 24, जीरो वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन नंबर ए 4320, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 1701 तथा 1#6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है तो हैश का मान ज्ञात कीजिए। देखो 1701 मल्टीप्लाई बाई जो है गुणनफल किससे विभाजित है, 28 से, ठीक है। तो किससे विभाजित है, ये विभाजित है 28 से। अब 28 को मैं लिख सकता हूं क्या, 7 इंटू 4, ठीक है, 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4। अच्छा देखो, तो ये 7 से विभाजित हो रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। कितनी बार, 2 14 और 3 0 4 28 2 3 243। इसका मतलब 243 मल्टीप्लाई बाई 1#6 डिवाइडेड बाई 4। अब तो देखो ये इससे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये है क्या, ऑड नंबर। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा जिससे ये 4 से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर लूंगा 1, तो देखो 116 तो जाता ही है क्योंकि 120 से जस्ट एक 4 पीछे, राइट। तो 116 मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ए दिया गया है 11 सेंटीमीटर, बी दिया गया है 7 सेंटीमीटर और सी दिया गया है क्या, 14 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ठीक है हम लोग S निकाल लेते हैं। S क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का 2, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया है, 18, 18 और 14, 18 और 14 कितना हो गया, 32/2 मतलब 16। s कितना निकल के आ गया, 16। और फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ओके, हीरोज फॉर्मूला, ओके। सो अंडर रूट में 16 इंटू 16 माइनस 11, 16 माइनस 7 और 16 माइनस 14, ठीक है। अब यहां देखो 16 इंटू 5 इंटू 11 सॉरी इंटू 9 इंटू 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इस 16 से 4 बाहर आ सकता है, इससे 3 बाहर आ सकता है, 3 इंटू 4 12 रूट 10। कौन सा ऑप्शन है, 12 रूट 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज का दर क्या है। 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है। सपोज मूलधन 100 था तो ब्याज जो मिला 100 का मिला तो हो गया कितना, 200 का। तो ब्याज कितने का मिला है, 100, जो कि किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है, प्रिंसिपल के बराबर है। ये सपोज अमाउंट है तो ये किसके बराबर हो गया, जो है इंटरेस्ट किसके बराबर हो गया, प्रिंसिपल के बराबर। और ये कितने वर्ष में हुआ है, 8 वर्ष में। इसका मतलब 100/8 करूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, दर निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा। काटा पीटी करूंगा तो क्या हो जाएगा, 50/4 और काटेंगे तो 25/2 और काटेंगे तो 12.5 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल कीजिए। क्या दिया गया है, 16√3 माइनस √48 माइनस 2√27। एक काम करते हैं, √3 के फॉर्म में जमाते हैं सारे को। तो 16√3 और यहां क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 48 है तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 और यहां क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 बाहर ले लो और यहाँ 9 इंटू 3, ठीक है। 3 को अंदर रहने दो और बाकी को बाहर निकाल दो। तो 16√3 माइनस 4√3 माइनस 3 जाएगा तो ये 6√3,
ठीक है, तो ये क्या हो गया 10, 10 से गया 6, तो 6√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यदि विक्रय मूल्य 84 रुपए है तथा लाभ 20% का है तो क्रय मूल्य क्या है? इसका मतलब क्या बोल रहा है, 20% का प्रॉफिट मतलब होता है क्या, 5 से 6 हो जाना। 5 से 6, 6 की वैल्यू क्या दी गई है, 84 दी गई है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 2000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% के छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपए पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपए में इसे बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 2000 रुपए का था अंकित मूल्य, ठीक है, उस पर 10% पहले मिला, ठीक है, 10% मिलेगा तो 200 कम हो जाएगा, अब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1800। फिर उस पर 15% का छूट मिला, तो 15% मतलब 180 और 90, तो कितना हो गया, 18 और कितना हो जाएगा, 9, 1530 हो जाएगा, है ना, 1530 हो जाएगा, ठीक है, ये 10% के डिस्काउंट के बाद और ये 15% के डिस्काउंट के बाद, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये अमाउंट हो गया, पर इस पर क्या लगा, अभी 70 रुपए का पैक चार्ज लगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1600 हो गया। और उसने क्या किया, 2000 में से बेच दिया, ठीक है, 2000 में उसे बेच दिया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 400 की, किस पर, 1600 पर, मतलब 1/4, 1/4 मतलब कितना, 25%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटा, 2 घंटा तथा 3 घंटे में अलार्म बजने के लिए निर्मित है। यदि वह सभी एक साथ बजे तो कितनी देर बाद, क्वेश्चन इनकम्प्लीट, तो कितनी देर बाद फिर पुनः बजेगी, ठीक है। देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इसका एलसीएम जो होगा वही फिर से एक साथ बजेगी, है ना, तो एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 घंटे के बाद फिर से वह एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा शून्य है तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, अगर मैं लिखूं 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, ठीक है, और sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो मुझे ये पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। और तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूज से आप बता सकते हो ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। बस अब मुझे सारी चीजें पता चल गई। सेक थीटा में जो भी रिलेशन होता है और कॉसेक थीटा में जो भी रिलेशन, हाइट डिस्टेंस वाला रिलेशन, सॉरी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज वाला जो रिलेशन होता है, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/4, और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 5/3, तो कितना हो गया, ये 25/12 इज द राइट आंसर। आपके सामने 25/12 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40x² है, ये 40x² इज इक्वल टू 734 का स्क्वायर माइनस 234 का स्क्वायर, तो x का मान ज्ञात करो। चलिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे, 40x² इज इक्वल टू, यहां आप देखिए a² माइनस b² है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 734 प्लस 234 और माइनस में 734 माइनस 234, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा, 968 और यहां कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 40 कर दूंगा तो विच विल बी इक्वल टू x²। इससे गया ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए क्या ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जब आप काटा पीटी कर लोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, x² इज इक्वल टू 484 मल्टीप्लाई बाई 25 आ जाएगा। आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो एक एक बाहर निकाल लो, मतलब 22 इंटू 5 हो जाएगा x के बराबर। x विल बी इक्वल टू 110 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि a बाई बी 1/3 है, b बाई सी 1/2 है और a अगर 2 है तो c का मान क्या है? तो देखिए a बाई बी मतलब a to b अगर है 1:2 और b बाई b to c जो है वो है 1:2, सॉरी ये 1:3 है, ठीक है। तो यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां b तो सेम है, परंतु इनकी वैल्यूज डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, इसको भी सेम कर देते हैं। अगर ये 3 को मैं 1 करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 दुगुनी 6, राइट? 3 दुगुनी 6 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि a b c लिख सकता हूं 1:3:6। चलिए अब क्या बोला है, a का जो वैल्यू है वो कितना है? 2 है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, सिंपल। तो c का पूछा मल्टीप्लाई बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कक्षा 1 में 40 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है और कक्षा 11वीं में, कक्षा दूसरी में, सेकंड में 30 छात्रों का आयु का औसत कितना है? 12 है, तो सभी छात्रों के आयु का ज्ञात करिए, ठीक है, औसत, राइट? तो ये बताइए 40 छात्रों का फर्स्ट क्लास का टोटल आयु कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 प्लस यहां पर देखो 30 इंटू 12, राइट? तो और डिवाइडेड बाय कितने छात्र हैं? 40 प्लस 30 70, तो दिस विल बी इक्वल टू 400 प्लस 336 डिवाइडेड बाय 70, सो हियर इट विल बी 760 डिवाइडेड बाय, तो ये जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10.85 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का गुणनखंड। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का मैं रेगुलरली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिससे आपके जो क्वेश्चंस अगर एनटीपीसी में ऐसे आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, तो फंसे ना, राइट? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको 2 भाग में तोड़ो तो 4 इंटू 2, इनको कुछ करके 6 बनाया जा सकता है, बिल्कुल। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 8, सॉरी माइनस 2x और प्लस 8, यहां और यहां से कॉमन ले लो, तो x ले लिया तो x माइनस 4 और यहां से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, अंडरस्टूड? सो क्या हो गया? x माइनस 4 और x माइनस 2। कौन सा ऑप्शन में है? x दोनों में माइनस वाला, ये नहीं है, ये 8 वाला, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है? समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है, कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आधार की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ऐसा बोला गया है कि एक समकोण है, त्रिभुज है, ठीक है। तो अब देखिए जो कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है, कर्ण जो है 2 सेंटीमीटर अधिक है, किससे? लंब से। अगर ये x हुआ तो ये क्या हो जाएगा? x/2, और लंब जो है आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 2। इसको मैं दूसरे फॉर्म में, थोड़ा आसान फॉर्म में लिखूं अगर, तो ये अगर x हुआ तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 4। अब देखिए आधार की लंबाई, अब यहां मैं ऑप्शन से पुट करता हूं, देखो ये अगर सपोज ऑप्शन नंबर ए जो है 6 है, अगर मैं इसको 6 रखूंगा तो ये रखना पड़ेगा 8, ये रखूंगा 10। कुछ समझ में आया? काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ट्रिपलेट फॉर्म, तो ये बन जाएगा ट्राइंगल। ओके, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपए में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो पेन के औसत मूल्य कितने होंगे? सो लेट्स से 30 पेन प्लस 75 पेंसिल जिसकी औसत मूल्य कितनी है? 2 रुपए है, विच विल बी इक्वल टू 390। सो 30p विल प्लस 150 विल बी इक्वल टू 390 एंड 30p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 40, मतलब 240 एंड द p विल बी इक्वल टू 8 16 3 24, मतलब 8 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक रेखीय कोण का मान बताइए, रेखीय कोण का मान कितना होता है? 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में
5,000 रुपए बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 5,000 होता तो जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। देखो इसमें 5,000 था, फिर इसमें 5,000 और बढ़ गया, मतलब 5 5 10,000 हो गया। मार्च में 5,000 और बढ़ गया, मतलब 15,000 हो गया, 15,000 हो गया, ठीक है। तो औसत बताओ। आपको पता है कि जब भी सेम इंटरवल में इंक्रीज करे तो बीच वाला टर्म क्या होता है, औसत होता है। तो कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। 10,000 इज द राइट आंसर। एक जीरो छूट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। और यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है तो सही टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता, मतलब जो टाइम लगना चाहिए उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करें। देखो सपोज अगर मैं ले लूं x इज द रियल टाइम, क्या x जो है वो सही टाइम है। x जो मतलब x से अगर चलेगा सही समय है, ठीक है, समय है। अगर वो जो है सही स्पीड से चलेगा तो वो x टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ गए। ओके, इसका मतलब अगर यहां पे देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है तो वो दफ्तर 10 मिनट लेट पहुंचता है। कितना मिनट, 10 मिनट लेट पहुंचता है। इसका मतलब अगर वो x + 10 से चलेगा, कितना, 4 घंटा, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये x - 5 से अगर 5 किलोमीटर चलेगा, है ना, क्योंकि ये 5 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा था और ये क्या 10 मिनट जो है लेट पहुंच रहा था। अंडरस्टूड। क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो मैंने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों तरफ मैंने सेम करवा दिया। तो यहां देखो क्या हो गया, 4x + 40 विल इक्वल टू 5x - 25। ओके, सो x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 65, बट इन व्हाट, मिनट। x इज इक्वल टू 65 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, किसी में ही पुट कर दो, चलो इसमें पुट कर दिया तो 65 + 10 मतलब 75 × 4, 75 मिनट है। ये आवर में कन्वर्ट करो क्योंकि ये क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो एक बात बताओ, 75 मिनट मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट मतलब 15/60 मतलब 1.25। तो 4 × 1.25 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% के दर पर कुछ ऋण लिया। अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपए था, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए 6 वर्षों के लिए 5% का रेट मतलब 30% का जो उसको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30%। 30% की वैल्यू ये दी गई है, 100% निकालना है। मतलब 3 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 की वैल्यू 615 दी गई है, 10 की पूछ रहा है। इसका मतलब देखो तो ये क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये क्या हो गया, 205, ये 205 और एक और शून्य लगा दो तो 2050 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीआई का क्वेश्चन है, बड़ा पूछ रहा है पेपर में, आपके में भी जरूर पूछेगा। चलो देखो, नीचे दिया गया जो है 2003 के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत कंपनी डेटा क्या है, इंटर एक्टिव सर्विसेज के कुल व्यय के प्रतिशत वितरण दिए गए। मतलब इंटर एक्टिव सर्विसेज है उसकी ये जो है डिफरेंट जो वैल्यूज दी गई है। देखो क्या क्या दी गए, कुल व्यय का ये डिफरेंट वितरण दिया गया। मतलब आधिकारिक संरचना में 20, ठीक है, परिवहन में 12.5, विज्ञापन में 15, टैक्स में जो है कर, टैक्स को कर भी बोलते हैं तो 10, उसके बाद R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना 5, वेतन में 20 और ऋण पर ब्याज में 17.5। ठीक है, तो यहां देखो क्या बोल रहा है कि डेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का कर और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधिकारिक संरचना और परिवहन पर कुल खर्च का कितना अनुपात होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कितना अनुपात होगा, किस किस का बोला है,
कर और ऋणों पर ब्याज, कर कौन सा है, टैक्स, और ऋणों पर ब्याज कौन है, ये, मतलब 10 प्लस ये तो कितना हो गया 27.5 इस टू क्या होगा, इस टू किस किस के में बोला है, और कुल खर्च क्या बोला है, करों का ऋणों के ब्याज कुल खर्च के सामने आधिकारिक संरचना और परिवहन, आधिकारिक संरचना कितना है 20 और परिवहन कितना है ये 32.5। अब देखो 2.5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 13। कौन से ऑप्शन में उल्टा लिख गया है, 11:13 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या बोला है, अगर जो है यदि जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का विज्ञापन पर व्यय मतलब 15 की वैल्यू क्या दी गई है 210 करोड़ है, तो परिवहन और करों के बीच का अंतर, परिवहन और करों के बीच मतलब टैक्स के बीच कितना अंतर आप देख पा रहे हैं 2.5 का, मतलब 15 की वैल्यू अगर है 2.10 CR, सो 2.5 की वैल्यू निकालनी, सो विच विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2.5, राइट। जब आप सॉल्व करोगे तो 0.35 CR विच विल बी इक्वल टू 35 लाख, विच विल बी इक्वल टू 35 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ऋणों पर ब्याज की रकम 2.54 CR है, ठीक है, ऋणों पर ब्याज ये जो है 17.5 क्या दिया गया है, ये दिया गया है 2.45, ठीक है। तो जेटा इंटर एक्टिव सर्विसेज की विज्ञापन, करों और संशोधन और विकास पर खर्च की कुल रकम, कौन कौन सी, विज्ञापन, ठीक है, करो, ठीक है, और क्या, संशोधन और विकास मतलब R&D, इन तीनों का मतलब 20 और 30, तो 30 की वैल्यू पूछ रहे तो 2.54 डिवाइडेड बाय 17.5 मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, तो चलो 2.5 से काटेंगे तो ये जाएगा कितनी बार 11 बार, और ये 11 और ये कितना जाएगा, नहीं 11 बार थोड़ी जाएगा, 2.5 से 2.5 और 17.5 है ना, 2.5 नहीं नॉट 11 बार, और 15 3 6 7 बार जाएगा ये, और ये जाता 6, ये जाएगा 12 बार, और यहाँ देखो इससे जाएगा ये 3 7 21, हाँ 3, और यहाँ पर 35 5 मतलब 0.35, तो ये कितना जाएगा 75, और ये जाएगा 4.2 CR आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 4.2 CR। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु टैंक भरने में 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दी जाती है। कितने मिनट में टैंक पूरा भर सकता है? चलो देखो, ए और बी है, ये 12 मिनट में, ये 16 मिनट में, 48 अगर ले लूं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 इनकी एफिशिएंसी। अब देखो ध्यान से, जिसका भरने से थोड़े देर पहले, जितने देर भी पहले हो जाए उसको प्लस करना पड़ता है। बोले तो ए को जो है 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया, ए की एफिशिएंसी 4 है तो 4 मिनट मतलब 16, जो भी बोले उसको आखिरी से याद रखना, कब से? आखिरी से, तो आखिरी से जोड़ देना है, ठीक है। 48 प्लस 16, और इन दोनों को फिर डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 7 कर देना, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो कितना हो जाएगा ये 64, तो 64 ये 64/7। अब यहां ध्यान से देखो, 7 नंग 63, 63 और 1 बचेगा, 1/7 मतलब करीब करीब 8 सेकेंड्स के बराबर, मतलब 9 मिनट 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक आदमी 6 रुपए के 20 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपए में 16 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 1000 बार ये क्वेश्चन पूछेगा। देखो, एक पेंसिल की कीमत क्या हुई
6/20, और जब उसको बेचा तब कितनी कीमत हुई 6/16। बस हो गया। अब इसको क्रॉस क्रॉस कर दो, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इज टू 20 इंटू 6, 6 से 6 गया तो क्या हुआ 4 से 5 हो गया। आपको पता है 4 से 5 कब होता है, मतलब 1 की बढ़ोतरी 4 पर, मतलब कब होता है 25% पर होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87375 में कम से कम क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या जो है 698 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 87375 है ना, 87375 ओके। एक बार गया ये तो कितना हो जाएगा 698, ठीक है। डिफरेंस कितना बचेगा, ये 175 बचेगा। चलो इस 7 को नीचे उतारा तो यहां 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 1396 है ना। तो कितना डिफरेंस बचेगा 1396, तो क्या होगा ये यहां पर 3615 बचेगा। 5 नीचे उतारेंगे तो यहां देखो अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 30, ठीक है, 5 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3490। तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचा, शेष कितना बचा 125। तो 87375 से अगर 125 माइनस कर दूंगा तो वो जो है 698 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15y³ माइनस 30y² प्लस 12y-12 को 3y - 6 से विभाजित किए जाते हैं तो शेषफल क्या। चलो भैया विभाजित करके देख लेते हैं। 3y - 6, ठीक है, और क्या है यहां पर 15y³ माइनस 30y² प्लस 12y - 12। चलो अगर ये गया 5y² से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 15y³ और ये कितना हो गया 30y²। तो भैया ये तो पूरा का पूरा ही कट गया। और यहां देखो 12y - 12 नीचे उतार दिया। अब जब इसको मैं किसके साथ प्लस 4 से करूंगा तो 3 × 12y और -24, तो यहां माइनस यहां प्लस, तो इससे तो ये कट गया और ये क्या हुआ +12 एक्सेस में आ गया। तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा 12 हो जाएगा। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 12 है, नहीं 16 है, तो और उसका अंतर भी 16 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो यहां पर दोनों नंबरों के बीच में 16 डिफरेंस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, दोनों तो कट गए। चलो यहां देखो क्या ये 16 से जाता है, क्या जाता है, क्या ये जाता है, जाता है, क्या ये जाता है 16 से, नहीं ये तो नहीं जाता, ठीक है, और वो भी नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 400 रुपए चक्रवर्ती ब्याज पर 5% के वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो राशि ज्ञात करिए। देखिए 2 वर्ष 5% चक्रवर्ती का केज, मतलब क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 25/100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10.25% देना पड़ेगा। इसका मतलब 10.25% किस पे देना पड़ेगा, जो है 400 पर और देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, और 400 कितना होता है 41 होता है, तो 400 पर 41 और जोड़ दो तो 441 जो जाएगा, राशि निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और ऐसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे अवश्य रूप से, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़िया स्लो चल रहा है, इससे स्लो करेंगे तब फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि इससे स्लो करोगे तो एग्जाम में क्या करोगे, राइट। तो इसीलिए सेशन को स्पीड में खींचता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ऐसा नहीं कि आप वहां गए लिखने बैठे और फिर पता नहीं स्लो करे तो पेपर छूट जाए, है ना।
और इसीलिए मैं भी सेशन को फास्ट खींचता हूँ, राइट। ओके, सो ठीक है, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, एज यूजुअल लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ साथ कमेंट का मैंने आपको बता ही दिया है, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फिर हैव अ नाइस डे।